बेसिक कैरेक्टर, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो भाई, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डोनेट तो वही करेगा ना जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, वही तो दूसरे को डोनेट कर पाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। ये तो हमने पढ़ लिया आयनिक में, के बी और पी के बी। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, है ना। या टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन। और क्या होता है बेसिक कैरेक्टर? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन, जो H प्लस आयन लेने की टेंडेंसी रखता हो। ठीक है, जिसकी ज्यादा टेंडेंसिटी होगी उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, लिखो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस लिखो पहले, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अब बताना है आपको, जैसे पहला है अमोनिया, बी पार्ट है CH3NH2, सी पार्ट है CH3N NH CH3 और डी पार्ट है CH3N H CH3 इनका आपको बेसिक कैरेक्टर बताना है, कौन आसानी से अपना लोन पे देगा या कौन आसानी से H प्लस आयन अपना एक्सेप्ट करेगा। तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है आपको। सर डी में क्या लिखा है बेटा? डी में है Na, टर्शियरी अमीन है भाई। ये अमोनिया है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्शियरी अमाइन है। तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, किसकी टेंडेंसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की ज्यादा होगी? सोच समझ के बताओ, किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन पर। कौन से ग्रुप बढ़ाएंगे? देखो सोच के बताओ। DCBA सर अगर CH3 को दे देंगे देवांश तो ABCD की होगी ना। एक आप तो ओवरऑल कह रहे हो देख लेंगे, अगर CH3 को मान लो देनी होता तो ABCD वाले में आ जाएगा। देखो सबसे ज्यादा होना चाहिए किसका? डी का, सी का, बी का, फिर ए का, क्योंकि इसमें प्लस आई ग्रुप 3 है, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, पढ़ा है ना हमने। CH3 प्लस आई ग्रुप होता है, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए। इसके बाद ये सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये अमोनिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर डी का होना चाहिए। पर ये जो ऑर्डर होता है बेटा, ये होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये ऑर्डर होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, ये ऑर्डर होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पोलर बताऊंगा। नॉन पोलर में सिर्फ प्लस आई से देखा हमने, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख ली। प्लस आई किस में ज्यादा है? थर्ड में ज्यादा है प्लस आई, है ना। देखो समझ में आ रहा है? बेसिक कैरेक्टर टर्शियरी अमाइन का क्यों है नॉन पोलर सॉल्वेंट में? हमने किससे देखा? प्लस आई से देखा। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे एग्जांपल बेंजीन C6H6 या CCl4 एटसेट्रा। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। लेकिन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, पोलर सॉल्वेंट में ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, पोलर सॉल्वेंट में जो ऑर्डर होता है सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, टर्शियरी, फिर अमोनिया, ये अनएक्सपेक्टेड सा ऑर्डर आ जाता है। सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, फिर अमोनिया,
ये किसमें है? पोलर सॉल्वेंट के अंदर ऑर्डर है। जब यहाँ देखो ये CH3 है ना, जब RCH3 हो, मान लो R एल्काइल ग्रुप, जब एल्काइल ग्रुप क्या हो? एल्काइल ग्रुप CH3 हो। अगर एल्काइल ग्रुप CH3 की जगह C2H5 होगा तो ऑर्डर हो जाता है सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, फिर अमोनिया। ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में कई सारे इफेक्ट लगते हैं। पोलर सॉल्वेंट में वाटर हमने डाला, जैसे वाटर में देख रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन में देख रहे हैं, तो उसके अंदर हाइड्रेशन भी होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी देंगे। उन सबका इफेक्ट, मतलब मेन तो एक्सपेरिमेंटल आया है, उन सबका इफेक्ट से ये आता है ऑर्डर। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। वैसे इफेक्ट से देखोगे प्लस आई से तो कौन सा आना चाहिए था? DCBA। अगर लिखा हुआ है नॉन पोलर सॉल्वेंट तो DCBA, टर्शियरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, फिर अमोनिया। ये कब होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। जब लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमेशा एक्वा सॉल्यूशन मानते हैं हम। कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो क्या मानेंगे? एक्वा सॉल्यूशन। बेसिक कैरेक्टर किस में बताएंगे? एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है ना। अगर लिखा हो नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो किससे देख दिया हमने? प्लस आई से देख लिया। सबसे ज्यादा किसका? टर्शरी का, फिर किसका? सेकेंडरी का, फिर किसका? बस ये वाला लर्न करना है, बाकी सारे हमारे इफेक्ट से देखेंगे, प्लस आर, माइनस आर, रेजोनेंस सबसे। पर ये थोड़ा अलग सा है, इसमें कई सारे इफेक्ट लग जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में। हाइड्रेशन हो जाता है, सॉल्वेशन हाइड्रेशन एक ही बात है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन आफ्टर एक्सेप्टिंग H+, वो भी देखते हैं। तो उन सबको मिला के जो ये रिजल्ट आता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, अमोनिया। पर ये कब है? जब एल्काइल ग्रुप क्या हो? मिथाइल C2H5, CH3 सॉरी। जब एल्काइल ग्रुप C2H5 होगा तो क्या आ जाएगा? सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, अमोनिया। ये लर्न हो गया। देखो ध्यान से, देखो एक्वा सॉल्यूशन में काफी सारे इफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से ये ऑर्डर आता है। कौन कौन से? इन एक्वा सॉल्यूशन बेसिक कैरेक्टर का जो ये ऑर्डर आ रहा है वो इफेक्ट होते हैं कई सारे एक्वा सॉल्यूशन में, जैसे हाइड्रेशन या सॉल्वेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, और प्लस आई इफेक्ट भी, इंडक्टिव इफेक्ट भी। रीजन तो अगर जो सिर्फ प्लस आई देखोगे तो क्या होना चाहिए? DCBA। सिर्फ हाइड्रेशन देखोगे ना तो देखो हाइड्रेशन क्या है, जैसे ये है अमोनिया। अब इसको हमने वाटर से इसने H+ लिया, क्या बन गया? NH4+ बन गया। देखा जाए तो NH4+ का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में होंगे? वाटर के साथ NH4+ में होंगे, ठीक है ना। NH4+ में होंगे, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा चिपकेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। जब आप प्राइमरी अमीन लोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़े कम हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा ना, बोलो भाई। NH3+ हो जाएगा, यहाँ NH4+ था, यहाँ पर हाइड्रोजन एक और कम हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन रहेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और कम होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किस में चिपकेंगे? भाई NH3 ने H+ लिया, NH4+ बन गया, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए एक्वा सॉल्यूशन में। ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब आसानी से H+ लेना चाहिए, क्योंकि इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है। उस हिसाब से तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा किसका होना चाहिए? अमोनिया। फिर किसका होना चाहिए? प्राइमरी अमीन। फिर किसका होना चाहिए? जब सिर्फ हाइड्रेशन देखा जाए तो। लेकिन अगर स्टेरिक हिंड्रेंस देखें तो भाई ये आसानी से H+ नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि तीनों तरफ क्या है? CH3 है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? ज्यादा, तब इसका सबसे कम होना चाहिए। प्लस आई से देखो, इंडक्टिव इफेक्ट से देखो तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए। लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में बस ध्यान रखो एक्सपेरिमेंटल ही आया, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, फिर अमोनिया। लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना सकता है कि सिर्फ आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, एज्यूम कर लो बाकी इफेक्ट क्या है? नेग्लिजिबल है, तब ऑर्डर क्या होगा? सिर्फ आपको हाइड्रेशन देखना है, सब नेग्लेक्ट कर दो, तब क्या आएगा? ये आ जाएगा। लेकिन असल में एक्चुअल में एक्वा सॉल्यूशन में क्या आता है? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, अमोनिया। ये कब? जब क्या हो? CH3। अगर CH3 जगह C2H5 कर दो तो क्या आ जाएगा? सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी। ये याद हो गया? 5 मिनट इसी में घुमा रहा हूं मैं ताकि तो आपको लर्न हो जाए अच्छे से। करें आगे?
चलो आगे करते हैं, नोट कर लिया ये? चलो अब तुम बताते जाओगे। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है प्लस आई से, प्लस आर से, माइनस आई से, माइनस आर से, ये तुम्हें पता होंगे सारे के सारे इफेक्ट, है ना। चलो ए पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, CH3 CH2 CH2 NH2। बी पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2। सी पार्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH2 NH2। बहुत सोच समझ के आपको देखना है कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कौन सा कम करेगा। अब है तो सारे प्राइमरी मीन, कुछ नहीं दे रखा, पोलर में देखते हैं, सभी प्राइमरी हैं तो बाकी इफेक्ट देखोगे, ठीक है। आराम से पहले क्वेश्चन लिखो फिर बताओ क्या हो रहा है। ABC बोलो भाई, देखो पीछे ABC लग रहा है। ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, तो वहां से ले लेगा ट्रिपल बॉन्ड। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बताओ क्या होगा। ABC होगा, ABC। तो क्योंकि ये प्लस आई है, अब यहाँ पर sp2 आ गया ना, तो s करेक्टर बढ़ गया, है ना, तो ये माइनस आई की तरह बिहेव करने लगा। यहाँ पर sp आ गया, s करेक्टर और ज्यादा बढ़ गया। s करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, s करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की क्षमता बढ़ेगी इसकी, तो इसका सबसे कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो दूसरे को डोनेट नहीं करेगा, ये तो होता है बेसिक कैरेक्टर। तो क्या आंसर हो गया, ABC। थोड़ा जल्दी बताया करो यार, इतना समय लगा देते तुम लोग। सेकंड, ABC CB है, ABC ट्रिपल बॉन्ड इतना ज्यादा है। कितना समय लग रहा है यार, इतने सारे इफेक्ट कराने के बाद तुम लोगों को इतना समय देखने में लग रहा है। ABC देवांश, ABC। और भाई ऑनलाइन वाले और बताओ क्या क्या से ABC होगा या CBA होगा। हाँ भाई, ABC CBA, ABC सबसे ज्यादा A, B फिर C। देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस नाइट्रोजन की, इस नाइट्रोजन की sp2 है, इस नाइट्रोजन की sp है ना। s करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे को नहीं देगा, तो इसका बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा। लिखो आगे। थर्ड, CH3 CH2 NH2। A पार्ट, B पार्ट, NH2। बताओ, देख लो एक बार किसका याद होगा, कौन आसानी से लोन पेयर देगा, कौन आसानी से H+N लेगा। भाई जिस पर लोन पेयर अवेलेबल रहेगा नाइट्रोजन पर, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वही आसानी से देगा। यहाँ पर ये देखो, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, जब रेजोनेंस में जा रहा है तो दूसरे को क्यों दे गए, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई, लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर कम, ये तो डिस्पर्स हो गया, तो कौन ज़्यादा होगा, A ग्रेटर देन B। भाई ए में क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नोट कर लो, समझ में आए, रीजन साथ साथ लिखा करो। चलो फोर्थ बताओ, ये बताओ इन दोनों में किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ए का, बी का, ए का क्यों बता। सर उसमें वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं उसमें, और वहाँ पे प्लस आई भी है, तो प्लस आई है तो इसका प्लस आई किसका है, उसका केस देगा। हाँ तो फिर तो प्लस आई है तो फिर ज्यादा होगा इसका। H+ लेने के बाद A में एरोमेटिक है, ए में एरोमेटिक है तो ये थोड़ा लेगा भाई, H+ तो ये लेगा, नहीं तो फिर कंपाउंड में देखेंगे ना। अरे उससे क्या मतलब होता है, इससे मतलब है हमें। वैसे भी क्या बेंजीन क्या माइनस आई होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये तो क्या प्लस आई है, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, किसका ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर, B ग्रेटर देन A। ठीक है, आया समझ में। बेंजीन का तो माइनस आई होता है, CH3 का प्लस आई होता है,
ये वाला रिपीट कर दें। देख बेटा ये प्लस आई है CH3CH2 और बेंजीन क्या है माइनस आई है, ठीक है। तो माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो लोन पे देने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, ठीक है। हटा दूं, प्लस आर कब होता है, रेजोनेंस हो रही है क्या, नाइट्रोजन के साथ थोड़ा ना रेजोनेंस हो रही है। देखो आगे ये बताओ कौन सा क्वेश्चन हो गया था, 5th ए पार्ट CH3CO NH2, बी पार्ट CH3NH2, सी पार्ट CH3NHCH3। जल्दी बोलो, ऑनलाइन वाले जल्दी बोलो, क्या आंसर होगा, CBA पक्का, CBA क्यों, CBA है आंसर, CBA है भाई। ये सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, और यहाँ तो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। ये तो स्ट्रांगली माइनस आई और माइनस आर होता है, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा। होता क्या है ये अमाइड, अमाइड का बेसिक कैरेक्टर बहुत कम, क्योंकि CO का माइनस आई है और लोन पेयर रेजोनेंस में भी जा रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर काफी कम हो जाएगा। एमाइड बहुत कम बेसिक होते हैं। चलो 6 बताओ, थोड़ा फास्ट कर दूं। बी का उसमें ज्यादा डिस्पर्शन हो रहा है में। अच्छा बेंजीन में पूरे में हो रहा है ना डिस्पर्शन, ए ग्रेटर देन बी। देखो बेंजीन में नो डाउट डिस्पर्शन हो रहा हो, पर पहले नाइट्रोजन पे लोन पेयर फिर कार्बन पे चला जाएगा, या नाइट्रोजन पर है फिर ऑक्सीजन पर, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर CO का स्ट्रांगली माइनस आई भी है, ठीक है। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नो डाउट ज्यादा है, पर यहाँ CO लगा हुआ है, तो ध्यान रखना है। अगर नहीं आता क्वेश्चन, नहीं कराता अभी एग्जाम में, गलत करके आते आप, पर अमाइड का बेसिक कैरेक्टर एनिलीन से कम होता है। ये क्या है अमाइड, और ये क्या है एनिलीन, ये क्या है अमाइड, ये क्या है लिखो एनिलीन। एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर अमाइड से कम होता है। ए ज्यादा क्यों होगा बी से, क्योंकि बी कम है। बी कम क्यों है, CO का स्ट्रांगली माइनस आई भी है, बेंजीन का माइनस आई इतना नहीं है। अब आप कहोगे यहाँ लोन पे रेजोनेंस में तो जा रहा है, तो वो तो यहाँ भी जा रहा है, ठीक है। और CO का माइनस आर भी ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में सोचने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, सही वाला ही तो है ये तरीका, मतलब और जैसे क्वेश्चन बन गया भाई केमिस्ट्री है नहीं बनेगा। तुम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने सारे इफेक्ट आ जाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे, रिमाइंड करोगे तो सही आंसर निकलेगा किसी भी एग्जाम में। तुमने दिया है KVP भाई, तुम IIT के क्वेश्चन करना, किसी भी कॉम्पिटिशन क्वेश्चन करना GOC पढ़ाने के बाद। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया हुआ, तो ठीक है मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, किसी और से पढ़वा दूंगा। लेकिन केमिस्ट्री है बेटा, बार बार पढ़नी पड़ेगी, देखो तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो है उससे तो कुछ चेंज होना कहीं नहीं। इसमें जो कंसेप्ट अभी मुझे पता है इसका यही है, इसका कम है, ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकता। ये नहीं कि अगले साल ज्यादा हो जाए या कुछ और कर दो, जो है वो है। तुम्हारी PTM हो रही है, और PTM में मुझे बड़ा खराब लगता है पेरेंट्स से आपकी शिकायत करना, फिर मैं शिकायत कर देता हूँ, फिर उसे कवर करता हूँ। और सब एक जैसी हो, जो ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है उसके मार्क्स अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। सब में दम है, सब में पावर है, ऐसा नहीं होता कि कोई वीक है, कोई कम इंटेलिजेंट है, सबके पास बराबर दिमाग दिया होता है भगवान ने। तो ज्यादातर समय अपना पढ़ाई को दो। देखो आजकल क्या है ना, कंपटीशन ज्यादा नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, सिलेक्शन तो हमारे उतने हर साल उससे ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, चाहे कितना कंपटीशन हो रहा हो। और हम देख रहे हैं कि पेपर का लेवल इतना चला गया मेडिकल का नीचे, कि जिसके यहाँ पर 500 आ रहे थे वो 600 पार लेकर आया।
या नॉन मेडिकल में, या नंबर 150 भी नहीं आ रहे थे, एनआईटी में बैठा हुआ है बच्चा। तो ओवरऑल कंपटीशन कम हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि अब कुछ एक अलग सा ट्रेंड चल रहा है कि जो बच्चे का मन कर रहा है वो करें। पहले जबरदस्ती नॉन मेडिकल ही लेना है, अब ज़्यादातर तो मेहनत ही नहीं करना चाह रहे, आईलेट करके वो बाहर भागना चाह रहे हैं बहुत सारे, कुछ कॉमर्स में कुछ आर्ट्स में भाग रहे हैं। लेकिन आप कैरियर देखोगे तो जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं, मेडिकल वाले होते हैं, वो किसी में भी जा सकते हैं, बाद में जो मन करे वो कर सकते हैं। अभी तो मेहनत है 11th-12th में, थोड़ी ज़्यादा मेहनत। अभी आपको लगता होगा यार यहाँ पर हमें इतना रगड़ाया जा रहा है, हमारे दोस्त जो हैं जो आर्ट्स में हैं और कॉमर्स में मज़े ले रहे हैं, बाद में थोड़ा मज़े ले पाएंगे। तुम्हारी इतनी रगड़ाई हो जाएगी, तुम अगर कॉमर्स में भी बाद में शिफ्ट होना चाहो तब भी शिफ्ट हो सकता है। आप क्लैट का एग्जाम दोगे तो क्लैट में आप कॉमर्स वालों से ऊपर जाओगे। चलो देखो, लिख लिया कौन ज्यादा होगा, ए ग्रेटर देन बी, याद हो गए। अमाइड तो कम ही होगा, सीओ का -IB और -RB है, ठीक है। बेसिक करैक्टर तो समझे है क्या? क्या है? हाँ, ये नहीं दे, किसको देना है? किसी को भी H+आयन को देना, ये नहीं दे पाएगा आसानी से, क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है, -IB है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। चलो आगे बताओ, ये बताओ 7 ए पार्ट, थोड़ा स्पीड से करो। ये है NH2, बी पार्ट है, ये लो, इसमें बताओ, इसमें आराम से सोच समझ के। दोनों पे लोन पेयर है, ये देखो, दोनों का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ये देखो। फिर हम कैसे डिफरेंस करेंगे दोनों में, ये देखो, बताओ बताओ। चलो देखो, ए बी में कौन ज्यादा होगा? बी ग्रेटर देन ए, क्यों? उसके अंदर ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, उसके अंदर कम हो रहा है। रेजोनेंस तो दोनों में हो रही है, दोनों में कार्बन पे जा रहे हैं, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। किस में ज्यादा डिस्पर्शन है? जो तुम सोचा करो उसका उल्टा ही आंसर कर दिया करो, तुमने इतना दिमाग लगाया। ए ग्रेटर देन बी, देखो दोनों में ही लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, पर यहाँ एरोमेटिक तो डबल बॉन्ड की वजह से ही है, लोन पेयर आए ना आए, पर यहाँ पर लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। लोन पेयर काउंट करोगे तब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, हमने पढ़ा है ना एरोमेटिक। तो भाई लोन पेयर अपना क्यों देगा ये? क्यों एंटी एरोमेटिक होना चाहेगा? क्यों नॉन एरोमेटिक होना चाहेगा? तो ये लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, लोन पेयर की वजह से ये एरोमेटिक है। लिखो, ये कम बेसिक क्यों हो गया? क्यों अपना लोन पेयर दूसरे को डोनेट नहीं करेगा? लोन पेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिक कैरेक्टर। For aromatic character, lone pair is responsible for aromatic character. लोन पेयर रेस्पॉन्सिबल होगा एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए। भाई जो वो है पायरोल, दोबारा बता देता हूँ, देखो ये ना पायरोल बेटा, इसमें ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, हमने पढ़ा है ना एरोमेटिक की कंडीशन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई आ रहा है, ये तो इसी की वजह से ये एरोमेटिक है ना। वैसे लोन पेयर रेजोनेंस में इसमें भी जा रहा है, पर यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में भी जा रहा है, लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक भी है, तो अपना लोन पेयर ही आसानी से नहीं देने का, ठीक है, कम होगा इसका बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ए पार्ट, बी पार्ट CH3 CONH2। अमाइड तो कम बेसिक होगा ही, CO का -I-R ज्यादा होता है, ए ग्रेटर देन बी। कर लो नोट, हटा दूं इसे। सबसे कम बेसिक इसमें मानना है, अमाइड बाकी से तो सबसे कम बेसिक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में तो सबसे कम बेसिक यही हो जाते हैं अमाइड। कौन सा क्वेश्चन है? 9।
ए पार्ट दोनों भी लोन पे है, आराम से सोच समझ के बताओ। क्यों सर ए अपना लोन पे देगा नहीं क्योंकि ब्रिज हेड टारगेट पे। ए अपना लोन पे देगा नहीं क्योंकि ब्रिज हेड पर है, तो ए क्यों होगा फिर? तो बी होगा, उल्टा है। ब्रिज हेड कार्बन भी नहीं है, वैसे भी नाइट्रोजन है। तो कोई छाई नहीं जो कॉन्जुगेशन नहीं हुई। क्यों नहीं दे पाएगा भाई? दोनों की H+ आयन से रिएक्शन कराओ, ये हो जाएगा। अब भी sp3 है, पहले भी sp3 था। हमने ये बताया था कि ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिज हेड एटम sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। ये तो sp3 अब भी sp3 है, हो सकता है आराम से H+ आयन दे सकता है, बेसिक तो है। अपना लोन पेयर तो ये देगा और ये भी देगा अपना लोन पेयर, और दोनों ही टर्शरी है भाई। ये भी प्लस आई है, अरे भाई ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है, और दोनों ही टर्शरी है। दोनों ही अपना लोन पेयर दे सकते हैं, दोनों ही H+ आयन से रिएक्शन कर सकते हैं, दोनों ही H+ आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर इसका जो आंसर है A ग्रेटर देन B है। अब इसका रीजन बताऊंगा ना मैं तुम्हें। अब बताओ कौन बताएगा क्या आंसर होगा, ए या बी? देखो हमने ये पढ़ा था, कभी तुम्हें याद हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो, R1 R2 R3, ये अमाइन और ये इन्वर्जन हो जाता है R1 R2 R3, और इन्वर्जन के दौरान बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp2 हो जाती है। बिल्कुल सही है, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है sp2। नहीं पढ़ा है? अमाइन इन्वर्जन। चलो भाई, फ्लिपिंग तो पढ़ा तुमने, ये इन्वर्जन है, अमाइन इन्वर्जन। अमाइन इन्वर्जन, देखो इस तरह के अमाइन का अमाइन इन्वर्जन होता है, लोन पेयर इन्वर्जन में पार्टिसिपेट करता है, और जब इन्वर्जन हो रहा होता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। बीच में हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2। इसका मतलब देखो इसमें नहीं होगा, इसमें इन्वर्जन नहीं होने का, क्योंकि ब्रिज हेड एटम कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। इसमें इन्वर्जन होगा ही नहीं, इसमें तो इन्वर्जन होता है, तो उसमें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी नहीं है, तो s कैरेक्टर बढ़ना नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी नहीं है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा यार। इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई ना इन्वर्जन की वजह से, बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है जिसमें हाइब्रिडेशन क्या हो रही है, sp2 हो रही है, चाहे बहुत कम समय के लिए हो रही हो, पर उसमें sp2 नहीं होगी। तो अब इसमें सब कुछ सेम था भाई, दोनों लोन पेयर दे सकते हैं, दोनों ही टर्शरी हैं, प्लस आई बराबर है, दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। फिर कैसे देखें, तो किससे देखोगे, इन्वर्जन से। इसमें इन्वर्जन हो रहा है, उसमें इन्वर्जन, तो इन्वर्जन की वजह से बेसिक कैरेक्टर हो गया, अरे क्या हो गया, बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम। इन्वर्जन की वजह से बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। चल ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो नोट कर लो, इन्वर्जन से बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टर्शरी अमीन में कंपेयर करेंगे, यानी कि सबसे कंपेयर कर लिया किसी और से भी जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, बस इन दोनों टर्शरी में। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होता है, क्यों नहीं होता, मान्य बताओ क्यों नहीं होता? हाँ नहीं हो सकता, ब्रिज हेड sp2 नहीं हो सकता। खड़े हो। इन दोनों में किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, ए का क्यों ज्यादा? इन्वर्जन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, sp2 नहीं हो सकता। चलो इसके बाद अगला 10। C डबल बॉन्ड NH NH2 और NH2। चलो इसके बारे में बात करते हैं पहले, है ना, सब में लोन पेयर है।
बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बड़े सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसको बोलते हैं ग्वानिडीन। ग्वानिडीन, इसका नाम होता है ग्वानिडीन। C11NH CNH2 CNH2 ग्वानिडीन। ठीक है, अब ये बताओ, ये नाइट्रोजन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड नाइट्रोजन है। इन तीनों नाइट्रोजन में H+N किस पे जाके चिपकेगा, या कौन सा नाइट्रोजन लोन पेयर दे सकता है H+N को, या कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा? विच नाइट्रोजन इज मोर बेसिक? फर्स्ट। विच नाइट्रोजन इज मोर बेसिक? कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा? फर्स्ट नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा। हिमांशु शर्मा भी बोल रहा है फर्स्ट। और भाई ऑनलाइन वाले और बताओ, लिख लिया भाई? कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक बताओ जरा। 1। क्यों? लोन पेयर है, लोन पेयर तो इसमें भी है, लोन पेयर तो इसमें भी है, पर लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, सेकंड और थर्ड नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन फर्स्ट नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, इसलिए फर्स्ट नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन, ज्यादा बेसिक होगा पहला नाइट्रोजन। तो लिख लो इसको, फर्स्ट इज मोर बेसिक। फर्स्ट इज मोर बेसिक क्योंकि फर्स्ट वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा। सर हाइब्रिडेशन भी तो देखेंगे। हाइब्रिडेशन तो बेटा दोनों में ही, तीनों में ही sp2 होगी, क्योंकि लोन पेयर में जा रहा है तो इसको पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। चलो और दूसरा एक, अगर इसकी रिएक्शन H+N से कराएंगे तो H+N कहाँ जाकर चिपकेगा भाई? किसके लोन पेयर लेगा? पहले वाले के लोन पेयर लेगा। अरे दे दो इसको पहले वाले को लोन पेयर, तो ये बनेगा CNH2 अब देखो H+ लेने के बाद ये कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। अरे तो आयनिक में काफी पढ़ा है हमने भाई, ये बेस था, इसने H+N लिया, ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड किसका? ग्वानिडीन का, बड़ा ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तीनों क्या बनते हैं? आइडेंटिकल। जरा बनाओ जरा तीनों आइडेंटिकल। देखो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये लोन पेयर ऐसे जाएगा, तो ये क्या बन गया भाई? NH2+, डबल बॉन्ड C, यहाँ NH2 और यहाँ NH2। फिर तीसरा बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये लोन पेयर ऐसे जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये NH2C, NH2 डबल बॉन्ड NH2+। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तीनों क्या होते हैं? आइडेंटिकल। इसलिए ग्वानिडीन एमंग अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मोस्ट बेसिक हो जाता है। इस तरह के कंपाउंड में जिसमें नाइट्रोजन है, न्यूट्रल होते हैं, तो ग्वानिडीन का बेसिक कैरेक्टर बाकी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि H+N लेने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बना ग्वानिडीन का, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मोर स्टेबलाइज है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तीनों क्या बनते हैं? आइडेंटिकल। ये सारी कहानी जो मैंने बोली है इसको लिखो। देखो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 11। सर इसका लिखवाना। NH2 A पार्ट और NR2 ले लो। चलो NR2 इन दोनों में आराम से पहले सोचो, सोच समझ के जवाब दो। इन दोनों में किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? अरे वाह, बिल्कुल सही है, बी का ए से ज्यादा। क्या आ गया? सर इफेक्ट। भाई इसका ये NR2 खुद बड़ा है, NH2 देखो मैंने इसलिए NH2 हटाया, NR2 लगाया। NR2 खुद बड़ा है, NH2 के साथ नहीं होता,
Nr2 खुद बड़ा है, और ऑर्थो पर 2 ग्रुप लग गए, तो ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे, Nr2 के प्लेन को बाहर फेंक देंगे, आउट ऑफ प्लेन भेज देंगे। जब ये बेंजीन के प्लेन से बाहर चला जाएगा तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो डोनेट भी नहीं करेगा। किसको? बेंजीन को नहीं देगा, दूसरे को तो देगा, बेसिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा। लोन पेयर तो अवेलेबल है, H+N को दे सकता है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, B ग्रेटर देन। तो लिख लो रीजन इसका, नोट कर लिया, रीजन लिख लिया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। 12, ये बताओ बेटा, ये है NH2, आज ये खत्म कर देंगे हम, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके बाद। BNH2 के साथ हमने CH3 लगा दिया, ठीक है। बताओ इनमें बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, आराम से पहले लिखो, सोचो फिर जवाब दो। ए का है बी का? किसका ज्यादा होगा, ए का बी का? बी का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? प्लस आई की वजह से, और हाइपर कंजुगेशन है, इस वजह से किसका ज्यादा होगा, बी का। पर आंसर होता है ए ग्रेटर देन बी। अभी इसका रीजन बताता हूं मैं। देखो वैसे तो आप सही बता रहे थे, ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन H+N लेने के बाद ये H+N लेगा, ये H+N लेगा, तो ये बनेगा ये NH3+, और ये H+N लेगा तो NH+, और ये CH3। तो क्या होता है, ये कम स्टेबल होता है हिंड्रेंस की वजह से, क्योंकि ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया। रेजोनेंस में जाना नहीं है, वो तो उसमें भी नहीं जाना, लेकिन इनमें रिपल्सन काफी होने लगता है। H+N लेने के बाद NH3+ भी क्या हो गया, sp3 हो गया। NH2 में ऐसा नहीं हो रहा था, NH3+ क्या हो गया, sp3 हो गया, और फिर यहाँ पर कोई भी ग्रुप होगा ना, उससे क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना, एनिलीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा देते हैं तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। और हमने एक पढ़ा था, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर, ऑर्थो इफेक्ट। ये इसमें बेसिक में एनिलीन के, क्योंकि एनिलीन तो बेसिक होता है, बेंजोइक एसिड एसिडिक होता है, उसमें ऑर्थो पे लगाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और एनिलीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। इसका रीजन क्या है, H+N लेने के बाद ये जो बना कॉन्जुगेट एसिड, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लिख लो, आफ्टर एक्सेप्टिंग H+N, conjugate base of ortho substituted allene, conjugate acid of ortho substituted allene become less stable due to steric hindrance। पूरा लिखा करो, किसी भी लैंग्वेज में लिखो। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन H+ आयन लेने के बाद क्या बना, इसका कॉन्जुगेट एसिड, और ये कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम होती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ऊपर वाले में नहीं होगी। हाँ, अगर ये यहाँ पर होता, यहाँ होता, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, मेटा पे या पैरा पे होता, ये ऑर्थो पे ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है भाई, की स्टेबिलिटी कम हो जाती है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन H+ लेने के बाद, जो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। चले भाई, लिख लिया? चलो एग्जाम्पल बताओ आगे। क्या 13? चलो ए पार्ट NH2 CH3, बी पार्ट NH2 CH3, सी पार्ट CH3, डी पार्ट आराम से सोचो और करो, आराम से। चलो सी बी, सबसे ज्यादा सी, फिर बी, फिर डी, ए, बिल्कुल सही, यही होगा, सी बी डी ए। देखो बेटा, ये तो सबसे कम हो गया, अभी बताया, चाहे इसको भी ऑर्थो इफेक्ट लिख लो,
कि ऑर्थो पर एनिलीन के कोई ग्रुप आएगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, CBDA। अब देखो इसमें क्या होगा बेटा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, प्लस आई से बढ़ाएगा सिर्फ, इसमें प्लस आई से भी बढ़ाएगा और प्लस आर या प्लस एच से बढ़ाएगा, पैरा पर है ना, प्लस एच से भी बढ़ाएगा, उसमें कोई बढ़ाने वाला नहीं है। पर यहाँ तो कम हो रहा था, ऑर्थो पे लगा हुआ था, इसलिए आंसर ये है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो अगला बताओ। 14 ए पार्ट। ये बताओ जी, बोलो भाई ऑनलाइन वालों, क्या आंसर होगा? DVCA सबसे ज्यादा, डी के बाद बी के बाद, बिल्कुल सही आंसर है DVCA। एनिड तो माइनस आई माइनस आर होता है, वैसे यहाँ भी कमी करेगा, या इसको ऑर्थो पे मान लो तो कम हो गया सबसे ज्यादा। अगर एनिलीन के ऑर्थो पे कोई ग्रुप है तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। बाकी प्लस आई प्लस आर माइनस आई माइनस आर देख लो। तो भाई NO2 माइनस आई है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर माइनस आई से कम करेगा, माइनस आर से भी कम करेगा, दोनों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। यहाँ पर कोई भी कम करने वाला फैक्टर नहीं है, तो आंसर ये आ गया। आगे 15। चलो थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ये O माइनस CH3 A पार्ट B पार्ट O माइनस CH3 C पार्ट O माइनस CH3 D पार्ट और ये CH3 O माइनस। सिर्फ सबसे पूछूंगा अलग अलग, इनमें कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनमें कोई ऑर्थो इफेक्ट वगैरह नहीं होना है क्योंकि O माइनस है या CH3 है, और O माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बेसिक तो है ये क्योंकि O माइनस है। चलो बताओ भाई। देखो भाई पहले में प्लस आई भी है ना, प्लस आई भी इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा और प्लस एच से भी तो बढ़ाएगा, तो ये ऑर्थो पे देता है ना इलेक्ट्रॉन, ये तो दोनों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, प्लस एच से भी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी फिर तो। इसमें सिर्फ प्लस आई से बढ़ेगी, प्लस एच तो नहीं लगेगा। इसमें प्लस आई से भी बढ़ेगी, प्लस एच से भी, और इसमें बढ़ाने वाला कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ACBD, बिल्कुल सही है। ACB फिर D, ACBD हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट 16 सबसे ज्यादा A के, हाँ NO2 माइनस आई है, माइनस ऐसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, बेसिक कैरेक्टर कम करेगा। अरे चल H प्लस, और माइनस आई से भी माइनस आर से भी कम करेगा, यहाँ माइनस आई से कम करेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ माइनस आई से भी कम करेगा, माइनस आर से भी कम करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाएगा, तो उससे क्या हो गया? मतलब उसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल हो रहा है, बेस वीक हो गया। वो तो स्ट्रॉन्ग वाली बात होती है ना, स्टेबल जैसे आपने पहले वाला बताया था। हाँ तो ज्यादा हो गया फिर तो। हम तो बेसिक कैरेक्टर बताना है ना इनका। हाँ 17 OCH3 माइनस आई प्लस आर होता है। अच्छा इसका आंसर बताओ पहले। सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर डी का, डी के बाद बी के बाद सी के बाद, बिल्कुल सही है। OCH3 का नेचर क्या होता है बेटा? माइनस आई प्लस आर, माइनस आई और प्लस आर। माइनस आई से कम करेगा, प्लस आर से बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओवरऑल बढ़ाएगा। यहाँ माइनस आई से सिर्फ कम करेगा, यहाँ माइनस आई से कम करेगा और प्लस आर से बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, अब देखो AOC में तो बढ़ रही है ना,
पर ए और सी में किसका ज्यादा होगा? सी का, क्योंकि वहां माइनस आई कम है। क्या आंसर हो गया? सी ए डी फिर बी, सी ए डी बी हो गए, सी ए डी बी।